नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 पदों पर भर्ती 2023 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यदि यूपी पुलिस की वेटिंग लिस्ट जारी होगी तो कब तक जारी होने की संभावना है, यूपी पुलिस की वेटिंग लिस्ट जारी होगी या नहीं। तो यदि आप लोग नोटिस देखेंगे जो भर्ती बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है, उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 अंतिम चरण परिणाम 13 मार्च 2025 को जारी किया गया था। ठीक है, आप देखेंगे तो 23/12/2023 को नोटिफिकेशन आया था इस जॉब का। तो यहाँ पर यदि आप लोग देखेंगे तो आपको भी पता है नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर ये रिजल्ट जारी किया गया है। और आपके कितने पद हैं टोटल, तो आप देखेंगे तो आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों के सापेक्ष अंतिम चयनित अभ्यर्थी के कट ऑफ मार्क्स निम्नवत हैं। ठीक है, तो आपके कितने पद थे 60,244 और रिजल्ट कितना जारी किया गया है 60,244 का आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर पदों की संख्या, चयनित अभ्यर्थी की संख्या। तो अगर आप पहले अनारक्षित मतलब जनरल का देखेंगे तो कितने पद थे 24,102। ठीक है, और रिजल्ट कितना जारी हुआ है 24,102 पर, अर्थात पूरे पद पर रिजल्ट जारी हुआ है, एक भी पद खाली नहीं है। EWS अर्थात आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 6,024, रिजल्ट कितने अभ्यर्थी का जारी हुआ है 6,024 का, अर्थात एक भी पद खाली नहीं है। ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग अर्थात OBC का देखेंगे 16,264 पद थे और रिजल्ट 16,264 पदों पर जारी हुआ है, अर्थात यहाँ पर भी एक भी पद खाली नहीं है। अनुसूचित जाति अर्थात SC का देखेंगे तो 12,650 पद थे और रिजल्ट कितने पद पर जारी हुआ है तो 12,650 पर, यहाँ भी आपके एक भी पद खाली नहीं है। क्लियर है आप लोग। अगर आप ST का देखेंगे अर्थात अनुसूचित जनजाति का तो 1,204 पद थे, 1,204 और रिजल्ट कितने पद पे जारी हुआ है तो 1,204 पर, यहाँ पर भी आपका एक भी पद खाली नहीं है। अर्थात आपके टोटल जो पद थे, ध्यान रखना 60,244 थे और रिजल्ट कितने पद पे जारी हुआ है 60,244 पर। क्लियर है, 60,244 पद थे, 60,244 पद पर आपके रिजल्ट जारी हुए हैं, अर्थात एक भी पद खाली नहीं है। और आप ये भी देखेंगे नोटिस में कहीं पर भी वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है, मतलब वेटिंग लिस्ट की बात नहीं की गई है। ठीक है, तो वेटिंग लिस्ट जारी अब तक भी अगर आप देखेंगे इससे पहले जो भी भर्ती हुई है उसमें भी वेटिंग लिस्ट नहीं जारी हुई है, अर्थात वेटिंग लिस्ट की कोई भी प्रावधान नहीं है। लेकिन यूनिटी में बहुत ताकत होती है, यदि आप लोग मांग करते हैं तो बहुत कुछ भी संभव है। आप देखेंगे आपका जब मेडिकल शुरू हो जाएगा, हो सकता है मार्च लास्ट या फिर अप्रैल तक, ठीक है, क्योंकि बहुत फास्ट भर्ती हो रही है, तो वहाँ देखेंगे तो आपका मेडिकल स्टार्ट हो जाएगा। और आप ये भी देखेंगे मेडिकल में बहुत से बच्चे बाहर होंगे, क्योंकि मैंने पहले बता दिया आपके पद कितने हैं 60,244 और रिजल्ट कितना जारी हुआ है 60,244 पर, मतलब एक भी पद खाली नहीं है। तो मेडिकल में जो बच्चे बाहर होंगे उनके पद खाली रह जाएंगे। CGL में कुछ बच्चे ज्वाइन कर लेंगे, MTS में कुछ बच्चे ज्वाइन कर लेंगे, रेलवे में भी कुछ बच्चे ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, जब तक इनकी ज्वाइनिंग होगी पुलिस की, हो सकता है तब तक PCS क्लियर हो जाए 2024, और जो PCS में हो जाएगा वो पुलिस में क्यों ज्वाइन करेगा, तो बच्चे PCS में भी ज्वाइन कर लेंगे। सब कुछ सही रहा, TGT PGT भी हो सकता है टाइम से अगर हो जाए, यहाँ पर ज्वाइनिंग जल्दी हो जाएगी तो ठीक, उम्मीद है जल्दी हो जाएगी। तो इस तरह से बहुत से पद खाली रह जाएंगे। और आप देखेंगे चाहे 41,520 वाला पद हो पुलिस की भर्ती हो या फिर 49,559 पद की पुलिस की भर्ती हो, सभी में पद खाली रह गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखना, अब कम से कम 8,000 से 10,000, ध्यान रखना 8,000 से 10,000 पद खाली रह सकते हैं। आप लेखपाल में देखेंगे, लेखपाल में कितने पद थे 8,085 पद थे, लेकिन लगभग 2,200 पद खाली रह गया था, 2,200 पद खाली रह गया था, अर्थात 27%। आप समझ सकते हैं 8,085 पद में 2,200 पद, लगभग 27% पद खाली रह गए थे। वेटिंग लिस्ट नहीं जारी हुई, बच्चे मांग तो कर रहे थे लेकिन यूनिटी नहीं थी। अगर आप मेहनत सब लोग यूनिटी बना के करो कुछ भी संभव है। तो लेखपाल में भी इन्होंने कोई प्रावधान नहीं था वेटिंग लिस्ट का और जारी भी नहीं हुआ, जबकि काफ़ी पैसा लगता है एग्जाम कराने में, हर चीज़ों में। इनको वेटिंग लिस्ट जारी कर दें तो पैसा बच जाए सारी चीज़ें, लेकिन इन्होंने जारी नहीं किया और 2,200 पद लगभग लेखपाल में खाली रह गए। तो सेम चीज़ें आप ध्यान रखना, 60,244 पद है, लेकिन इसमें कम से कम, मैं अभी से बता रहा हूँ, कम से कम 8 से
10,000 पद आपके खाली रहेंगे। ठीक है, अगर ये वेटिंग लिस्ट जारी हो जाती है तो 8 से 10,000 आप अभ्यर्थी मत देखो, 8 से 10,000 परिवार देखो। 8 से 10,000 परिवारों का भरण पोषण हो सकता है, क्योंकि बच्चे काफ़ी समय से मेहनत करते हैं। आप भी देखे होंगे कितना दिन बाद ये क्लियर हुआ है। 18 में आई थी, फिर आप 25 में देख रहे हैं, लगभग 7 साल हो गया। 25 में क्लियर हो जाएगी, 7 साल बाद पता नहीं फिर कब आएगी। तो ये पद खाली रह जाने का मतलब जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनकी एज निकल जाती है, या फिर इतना पैसा जिसके पास नहीं रहता है, तैयारी नहीं कर पाते हैं, और भी चीज़ें समस्याएं होती हैं। ठीक है, तो बंद कर देते हैं। तो उन बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा और होना भी चाहिए। ठीक है, तो वेटिंग लिस्ट निश्चित रूप से होना चाहिए। वेटिंग लिस्ट न निकाल कर इसका मतलब है कि आप सारे पदों को खाली छोड़ दे रहे हो। दोनों तरफ से नुकसान है, सरकार का भी नुकसान, एग्जाम वगैरह कंडक्ट कराया, इतना मेहनत किया है, और बच्चों को नुकसान तो हो ही रहा है। ठीक है, तो ये आप पर निर्भर करता है कि वेटिंग लिस्ट जारी होगा कि नहीं होगा। अगर आप लोग मेहनत करेंगे, यूनिटी बना के मांग करेंगे, ट्विटर पे जाकर आप लोग ट्विटर कंपेनिंग कीजिए। ठीक है, आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, अगला रास्ता है। और सरकार जो अपने यहाँ आसपास विधायक हों, आप उनसे संपर्क कीजिए, सांसद से संपर्क कीजिए। ये लोग अगर विधानसभा में बात उठाते हैं या सांसद जाकर मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं, बोलते हैं, तो उसका प्रभाव अलग पड़ता है। तो आप देख लीजिएगा, यदि वेटिंग लिस्ट जारी भी होगी, पहले तो मैंने बता दिया प्रावधान नहीं है, लेकिन अगर आप लोग मांग करें तो हो सकता है सरकार जारी कर दे। और वेटिंग लिस्ट जब जारी भी होगी तो कब तक आपको पता है, मैंने पहले बता दिया कि मेडिकल आपका हो सकता है मार्च लास्ट या फिर अप्रैल से शुरू हो जाए। अगर बहुत जल्दी ज्वाइनिंग करेंगे तो मई तक ज्वाइनिंग करा सकते हैं, या फिर जून तक ज्वाइनिंग करा सकते हैं। ठीक है, और भी लेट कर सकते हैं, इन पर निर्भर करता है कितना। अगर मैं मान चलता हूँ बहुत लेट होगा तो अगस्त सितंबर तक, अगर बहुत लेट होता है तो ज्वाइनिंग कराने में। बाकी उम्मीद है कि मई जून तक ज्वाइनिंग करा देंगे। ठीक है, अगर मई जून तक ज्वाइनिंग करा देते हैं तो आप लोग मांग करेंगे तो वेटिंग लिस्ट 2-3 महीने में निकाल सकते हैं। बहुत लेट होंगे 2025 लास्ट, मतलब नवंबर दिसंबर में वेटिंग लिस्ट जारी की जा सकती है, यदि जारी हुई तो आप लोग क्लियर हैं। तो मैंने पहले बता दिया कि लेखपाल में देखिए सरकार की भर्ती है, लगभग 27% पर खाली रह गए, लेकिन वेटिंग लिस्ट नहीं आई। 41,520 वाले पुलिस की भर्ती में देख लीजिए, फिर 49,559 में देख लीजिए, वेटिंग लिस्ट नहीं आई। बट आप लोग चाहेंगे तो वेटिंग लिस्ट निश्चित रूप से आएगी, क्योंकि बहुत से पद खाली होने में 8 से 10,000 पद लगभग खाली होने की संभावना है। मेडिकल में बाहर मैंने बोला था, CGL में ज्वाइन कर लेंगे, MTS ज्वाइन कर लेंगे, रेलवे कुछ बच्चे चले जाएंगे, UP PCS में कुछ बच्चे चले जाएंगे। ठीक है, तो बहुत से ऐसे पद हैं जो अपने आप खाली रह जाएंगे। लेखपाल जबकि इतनी नॉर्मल 8,000 पद था, 2200 लगभग 2200 पद खाली रह गए थे। ये तो 60,000 पद है, तो 8 से 10,000 पद खाली रह सकता है। आप पर निर्भर करता है कि आप पर कितनी यूनिटी है, कितना आप मेहनत करते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिए, सभी लोग मिलकर ट्विटर कंपेनिंग कीजिए, सरकार से मांग कीजिए, जिस भी स्तर पे जा सकते हैं। जिससे आप कोर्ट में भी आ सकते हैं, मैंने पहले बता दिया, अपने विधायक सांसद आसपास में मिलिए, उन लोगों को एप्लीकेशन दीजिए। बार बार CM के ऑफिशियल ट्विटर पे जाके आप लोग मतलब मैसेज कर सकते हैं, या फिर ईमेल पे मैसेज कर सकते हैं। तो इससे सरकार को लगता है कि हाँ, कुछ चीज़ें बच्चे मांग कर रहे हैं, तो देखा जाता है जायज़ है कि नहीं। तो क्लियर है। तो पहला क्लियर ये हो गया कि आपके एक भी पद खाली नहीं है। 60,244 पदों पर भर्ती है, 60,244 पद पूरा जारी किया गया है, और निश्चित रूप से पद खाली जाएंगे। मेडिकल या अन्य वैकेंसी में बच्चे ज्वाइन कर लें, मेडिकल में भी छटेंगे, अन्य भर्ती में भी बच्चे ज्वाइन कर लेंगे, तो पुलिस के पद खाली रहेंगे। ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरा ये है कि वेटिंग लिस्ट का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, और चौथा ये है कि यदि आप लोग मांग करेंगे तो निश्चित रूप से जारी हो सकती है। असंभव जैसी कोई चीज़ें नहीं है, बस यूनिटी पे निर्भर करता है। UP PCS का पेपर देखिए, वहाँ पर नॉर्मलाइज लागू हो रहा था, बच्चों ने मांग किया, सरकार मान ली। तो सब चीज़ बस वही यूनिटी होनी चाहिए। और जो 5वां पॉइंट है, अगर आपका वेटिंग लिस्ट जारी भी होगा तो इस 2025 लास्ट नवंबर दिसंबर आप मान के चलिए। ठीक है, तो क्लियर है। तो प्लीज़ इस तरह से जानकारी पाने के लिए आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। निवेदन है, आप जो भी अपने आसपास बच्चे हैं सभी को शेयर कीजिए, सभी को सही जानकारी मिलेगी। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।